12th बोर्ड के बाद हर एक स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूमता है कि अब आगे क्या करे। ये वो मोमेंट होता है जहां पे एक तरफ खुशी होती है कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए और दूसरी तरफ दिमाग पे एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। सबके सब लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, यहां तक कि आपकी पड़ोस वाली आंटी भी आपसे यही पूछती है कि बेटा अब आगे क्या प्लान है। 2 मिनट के लिए बंदा चैन की सांस लेता नहीं है कि हर तरफ से बस यही सेम सवाल, आगे का कुछ सोचे हो? और सबसे ज्यादा प्रेशर तो तब होता है जब आप खुद कंफ्यूज होते हो। जेडब्ल्यू दिया है लेकिन रैंक अभी तक नहीं आया, नीट भी दिया है लेकिन रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है, इंजीनियरिंग का मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स बोल रहे कि यही सबसे सेफ ऑप्शन है। मेरे किसी दोस्त को मेडिकल पसंद है तो किसी को कोडिंग, पर यहाँ पे मैं तो खुद ही नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। ये टेंशन न सिर्फ आपको नहीं हो रही, हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं और सभी के दिमाग में वही एंग्जाइटी होती है कि अगर गलती से भी मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस वीडियो का मकसद आपका वही टेंशन, आपका वही प्रेशर कम करना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th साइंस के बाद सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना ही ऑप्शन नहीं है। आपके पास और भी कई सारे रास्ते हैं, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ ऑफ बिट है और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इस ब्रेकडाउन के बाद ना आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। तो चलिए एक एक करके उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बायस के, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिदम के लिए, और वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है तो इसे प्ले करो at 1.25x ताकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाओ। अब कंफ्यूजन और प्रेशर की बात हो गई, अब चलो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज सच ये है कि 12th साइंस के बाद ऑप्शंस की ना कोई आपके पास कमी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि हमें किसी ने ना एकदम सिस्टमैटिकली ये नहीं बताया कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दूंगा ताकि आप खुद सोच सको कि आपके इंटरेस्ट, आपके स्ट्रेंथ और आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। मैं इन सारे ऑप्शंस को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल करियर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर रिसर्च। दूसरा है ऑफबीट एंड मॉडर्न फील्ड्स जहां क्रिएटिविटी, टेक एंड पर्सनल ब्रांडिंग का स्कोप है। तीसरे आते हैं शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्सेज जो जल्दी इनकम जनरेट करने के लिए और करियर स्टार्ट करने का चांस देते हैं। फोर्थ आता है गवर्नमेंट एंड डिफेंस रूट्स जहां पे आपको स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज एंड डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें मिलेगी। हर कैटेगरी के अंदर हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे और प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप स्मार्टली अपना करियर ऑप्शन चूज कर पाओ। सो स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज हो सकता है इस वीडियो का कोई एक ऑप्शन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी नंबर 1, ट्रेडिशनल करियर पाथ, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन ऑप्शन जो हर एक साइंस स्टूडेंट के दिमाग में आता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो है इंजीनियरिंग। और ऑनेस्टली ये सबसे कॉमन होने की एक बहुत ही सॉलिड वजह भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मशीन्स, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, एप्स बनाने में और किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट है। इस फील्ड में लॉजिक भी है और क्रिएटिविटी भी। और वहीं पे दूसरी तरफ इंडस्ट्री के साइड में भी इंजीनियर्स की उतनी ही डिमांड है, वेदर इट इज स्पेस टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, फिनटेक या फिर गेमिंग। लिटरली हर जगह पे आपको इंजीनियर्स भरे पड़े मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी एक सच है कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, वो एक माइंडसेट होता है। और प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स इस माइंडसेट को बिना समझे सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इसे चूज कर लेते हैं। सबको लगता है कि यार साइंस लिया है तो ऑटोमेटिकली मेरा अगला स्टेप इंजीनियरिंग होना चाहिए, पर ये तभी काम करता है जब आपको सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो। और एक बहुत बड़ा मिथ है इस इंजीनियरिंग में, मुझे आज भी याद है 12th के टाइम पे मेरे सारे दोस्त हमेशा बस यही कहते थे कि यार अगर एक बार IIT निकल गया ना तो मेरी आगे की पूरी लाइफ सेट है। बट द रियल ट्रुथ इज IIT ही सब कुछ नहीं होता। आप NITs, IIIT, स्टेट कॉलेजेस या फिर इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी इंजीनियरिंग करके टॉप प्रोडक्ट कंपनीज तक पहुंच सकते हो। बस आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स, पोर्टफोलियो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। अब इंजीनियरिंग के अंदर भी 1-2 नहीं 10 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और हर ब्रांच का अपना फोकस, अपना डिमांड और अपना खुद का एक फ्यूचर स्कोप होता है। तो जस्ट इन केस अगर आप इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो सिर्फ कॉलेज या फिर मार्क्स के बेसिस पे नहीं, इंटरेस्ट प्लस स्कोप के कॉम्बिनेशन पे हमेशा डिसीजन लो। आपकी स्क्रीन पे ना अभी एक टेबल आ रहा होगा जहां पे मैंने टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेस को कंपेयर करके दिखाया है ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो और क्लैरिटी मिले। इस चार्ट को ना पॉज करके अच्छे से पढ़ो और इसके ना कुछ की पॉइंट्स याद रखो। नंबर 1, मार्क्स के बेसिस पे कभी भी ब्रांच मत चुनो।
इंटरेस्ट और फ्यूचर डिमांड दोनों को देखो। नंबर 2, अगर आपका गोल है हाई पेइंग प्राइवेट जॉब या फिर ग्लोबल टेक में जाना तो CS, IT, AI, डेटा साइंस आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 3, अगर आपको मशीन, सर्किट्स या फिर रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन में बहुत ज्यादा क्रेज है ना, या फिर अगर आप कोर सेक्टर या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 4, कुछ ब्रांचेस ऐसे भी है जैसे बायोमेडिकल और केमिकल इंजीनियरिंग जो थोड़े से नीच डाउन है, यानी वहां पे उतने ज्यादा लोग नहीं जाते, बस आपको वहां पे पैशन और पेशेंस की जरूरत होती है। एंड लास्टली एक चीज याद रखना कि यार ये जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो एंड में बस एक पेपर का टुकड़ा ही तो है। अब चाहे वो IIT की हो या फिर किसी और कॉलेज की, असली पावर तो है आपके स्किल्स और आपके माइंडसेट में। एक बार अगर आपको लगे तो वापस पीछे जाके उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो और उसे बाद में अच्छे से देखना। अब बढ़ते आगे। अब आपने ब्रांच चूज कर ली, लेकिन एक और डिसीजन तो बाकी है। इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और इस ग्रोथ को ड्राइव करेगा सिर्फ एक ही सेक्टर, विच इज टेक्नोलॉजी। जेन AI, ML, रोबोटिक्स, ये सब अभी ना बज़वर्ड्स नहीं रहे, ये एक्चुअली में करियर एक्सीलरेटर्स बन चुके हैं। 2025 में जेन AI एडॉप्टेशन डबल हो चुका है, यानी कंपनीज हर क्वार्टर नए टूल्स लॉन्च कर रही है AI को यूज करके। और दुनिया इतनी ज्यादा फास्ट पेस हो चुकी है ना कि अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में इवॉल्व हो रही है। लेकिन यही फास्ट पेस इवोल्यूशन एक और बड़ा सवाल भी क्रिएट करता है कि क्या हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इस पेस के लिए रेडी है। आपको सुन के ना शॉक होगा, एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंजीनियर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयबल है, और इसका रीजन सिर्फ स्टूडेंट्स का एफर्ट्स नहीं है, कॉलेज का आउटडेटेड अप्रोच भी है। यार यहाँ पे ना 15 साल से सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ है। टीचर्स ऐसे हैं जिनके खुद के पास इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, तो सोचो वो आज के बच्चों को क्या फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में जहाँ पे ओपन AI और गूगल हर महीने नए नए मॉडल्स रिलीज कर रहे हैं, वहां पे कॉलेजेस अभी भी क्लासरूम पे व्हाइट बोर्ड तक ही सीमित है। यस, हो सकता है कि IITs, NITs में डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन मिलता हो, बट लेट्स फेस इट, IIT अगर आपको मिल भी जाए तो CS ब्रांच नहीं मिलता, बिकॉज नेचुरली इट्स द मोस्ट इन डिमांड ब्रांच, स्पेशली आज के टाइम पे। आखिर इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो इसका सोल्यूशन क्या है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन जॉब उन्हीं को मिलती है जिन्होंने कॉलेज के अंदर सिर्फ सिलेबस नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल्स भी डेवलप किए होते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल कॉलेजेस जहां पे सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी तरफ है न्यू एज इंस्टीट्यूट जैसे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे इंडस्ट्री रेडी स्किल्स और प्रोडक्ट माइंडसेट पे फोकस होता है, और जहां डिग्री के साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप्स और स्टार्टअप लेवल एक्सपोजर भी मिलता है। चलो एक ऑनेस्ट कंपैरिजन देखते हैं ट्रेडिशनल कॉलेजेस वर्सेस स्केलर जैसे मॉडर्न टेक स्कूल्स का। स्केलर जैसी जगह पे ना आपको सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता, आपको बिल्ड करना सिखाया जाता है। उनका फोकस है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रोडक्ट थिंकर बनो। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक नए एरा का कॉलेज है जिसे बनाया है 100+ टेक लीडर्स ने, फ्रॉम गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा। ये वही लोग हैं ना जो इंडस्ट्री को इनसाइड से जानते हैं, ये जानते हैं कि फ्यूचर जॉब्स, माइंडसेट्स और स्किल सेट कैसे बनता है। और इसी गैप को फिल करने के लिए स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया गया, एक मॉडर्न कॉलेज इन बैंगलोर जहां सिर्फ डिग्री नहीं, रियल प्रोडक्ट थिंकिंग, मेंटरशिप और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज लेड बाय अंशुमन सिंह, द मैन हु बिल्ड फेसबुक मैसेंजर, और वो खुद गाइड कर रहे हैं ये विजन जहां स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, रियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीखेंगे। और स्केलर की क्रेडिबिलिटी का प्रूफ इनके ऑनलाइन लर्नर्स ने 2021 में Amazon में प्लेसमेंट्स के नंबर में IITs को भी बीट कर दिया। स्केलर ग्रेजुएट्स को इंडिया के 80% यूनिकॉर्न्स ने हायर किया है, विच इज क्रेजी। अब ये समझते हैं कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको एक्चुअली में क्या क्या सीखने मिलता है और बाकी कॉलेजेस से ये कैसे अलग है। तो ये एक 4 ईयर CS+AI अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बट अनलाइक टिपिकल कॉलेजेस यहाँ पे सिलेबस थियरी से नहीं, इंडस्ट्री नीड से लिखा गया है, और यहाँ पे मेंटरशिप इंक्लूडेड है। इनफैक्ट हर स्टूडेंट 50+ रियल प्रोजेक्ट्स बनाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्स गूगल एंड एक्स Amazon मेंटर्स। उसके बाद अगर मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी की बात करूं तो ये सिर्फ टीचर्स नहीं, इंडस्ट्री के असली बिल्डर्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ये ऐसे लोग हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर जैसे टेक जायंट्स में काम कर चुके हैं और जिन्होंने खुद रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उसके बाद करते हैं आउटकम्स और डिग्रीज की। अगर आपको लगता है कि स्केलर सिर्फ कोडिंग सिखाता है तो ये सुनो, 1 साल का इंडस्ट्री इमर्शन हो गया या फिर 1200+ हायरिंग पार्टनर्स, और ऊपर से हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्टाइपेंड यहाँ पे 2 लाख रुपीस पर मंथ है। और तो और सिर्फ 1.5 साल में 94% स्टूडेंट्स एप्पल डेवलपर एकेडमी एंड स्विगी, जोमैटो जैसे कंपनीज में पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स जर्मनी, सिंगापुर, बाली जैसे कंट्रीज में इंटर्नशिप करने गए हुए हैं।
और अगर आप हायर स्टडीज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हो तो भी आपको ये कॉलेज प्रिपेयर करता है। GRE, GMAT, CAT, GATE ये सब कुछ एलिजिबल है। ग्लोबल MS, MBA, PhD प्रोग्राम्स के लिए भी फुल सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो SST का 1 करोड़ स्टार्टअप फंड प्लस फेसबुक, गूगल मेंटर्स का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। इनफैक्ट इनके इनोवेशन लैब में इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप नियो सेपियंस शार्क टैंक तक पहुंचा है और फंडिंग भी रेज की है। सो चाहे आपका गोल ग्लोबल जॉब हो या फिर सिविल सर्विसेज, हायर स्टडीज अब्रॉड या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलर का करिकुलम प्लस डिग्री का कॉम्बो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए बिल्ट है। अगर मैं यहाँ के करंट स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना मतलब सिर्फ फॉर्म भर देना नहीं होता। यहाँ एंट्री मिलती है सिर्फ उनको जो ट्रूली ड्रिवन है। 2024 के एनसेट एग्जाम में 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ 440 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन क्रैक किया, यानी सिर्फ 3.7% का एक्सेप्टेंस रेट। भाई ये IIT लेवल का कंपटीशन है और ये सिर्फ ना नंबर्स का गेम नहीं है, ये इंडिया के 21 स्टेट्स और 161 प्लस डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टेड टैलेंट का इकोसिस्टम है, जहां हर स्टूडेंट हाई इंटेंट और हाई एम्बिशन के साथ आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 137 प्लस स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी IITs, BITS, IIITs और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के ऑफर थे, बट स्टिल दे चोज स्केलर बिकॉज यहाँ करिकुलम डिग्री से नहीं इंडस्ट्री की डिमांड से लिखा गया है। यानी अगर आप स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ एक कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे, आप एक एलीट पर्पस ड्रिवन पीयर ग्रुप का पार्ट बनते हो, जहां हर स्टूडेंट बनना चाहता है एक बिल्डर, नॉट जस्ट ए ग्रेजुएट। अब अगर आपको ये सब सुन के लग रहा है कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना मुश्किल है तो आप सही सोच रहे हो। इजी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट एनसेट एंट्रेंस एग्जाम का डेडलाइन अभी पास आ रहा है और अब जब ये कॉलेज इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है तो एप्लीकेंट्स का वॉल्यूम भी शूट कर चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे नेशनल आर्टिकल्स तक पब्लिश हो चुके हैं इस पे। बट हियर्स द गुड न्यूज, इनका एंट्रेंस टेस्ट JEE जैसा नहीं होता। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता, सिर्फ मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और आपके प्रोफाइल पे फोकस होता है। और जो टेस्ट होता है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, AI प्रॉक्टर्ड। 2 घंटे लंबा टेस्ट होगा फॉलोड बाय 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। और इसके प्रिपरेशन के लिए फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है इनकी वेबसाइट और इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोनों पर। देखो मेरा सजेशन तो ये रहता है कि हमेशा हर जगह पे ट्राई करो, क्या पता सिलेक्ट भी हो जाओ और स्कॉलरशिप भी मिल जाए आपको। एनसेट जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार अप्लाई तो करके देखो। इंजीनियरिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल पाथ है और अगर आप इस पाथ पे जा रहे हो तो डिसाइड करो आप सिर्फ डिग्री चाहते हो या फिर एक रियल स्किल सेट चाहते हो जिससे दुनिया में कुछ बड़ा बिल्ड कर सको। कॉलेज सिर्फ कैंपस नहीं होता, वो एक लॉन्च पैड भी होता है और आपको ये चुनना है कि आपको रॉकेट बनना है या फिर रहना है क्लासरूम के प्रेशर कुकर में। ये चॉइस आपकी है। उसके बाद नंबर 2 आता है मेडिकल फील्ड। डॉक्टर बनना बहुत लोगों का करियर चॉइस नहीं होता, ये बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है। व्हाइट कोट पहनना, स्टेथोस्कोप लेके राउंड्स लगाना, पेशेंट्स की लाइफ बेहतर बनाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ना ये बचपन से लेकर 12th तक का वन एंड ओनली गोल भी होता है। लेकिन सच तो ये है कि MBBS का रास्ता ना उतना आसान नहीं होता। नीट क्रैक करना है, उसके बाद लिमिटेड सीट्स होते हैं, उसके बाद वहां पे भी इंटेंस कंपटीशन होता है और ये सारी चीजें ना सिर्फ हार्डवर्क नहीं, ईयर्स ऑफ डेडिकेशन डिमांड करती है। आज हेल्थ केयर फील्ड इतनी वाइड हो चुकी है कि MBBS के अलावा भी मल्टीपल फुलफिलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे BDS जो बेसिकली डेंटल होता है। अगर आपको सर्जिकल वर्क और प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है BAMS एंड BHMS यानी आयुर्वेदा और होम्योपैथी। यहाँ पे हल्का सा कट ऑफ थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू MBBS। उसके बाद आता है B फार्मेसी, यहाँ पे मेडिकल रिसर्च, फार्मा कंपनीज और क्लिनिकल रोल्स जनरली आपको मिलते हैं। उसके बाद BSc नर्सिंग क्या होता है वो तो आपको पता ही है। देन कम्स फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल फील्ड, जहाँ पे रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं। आप अगर देखोगे तो ये सारे के सारे प्रोफेशन ना एक ही सिस्टम का पार्ट है विच इज हेल्थ केयर और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी डॉक्टर से कम नहीं होता। तो अगर आपका MBBS नहीं हो पाया तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने के 10 और रास्ते होते हैं। उसके बाद थर्ड ट्रेडिशनल फील्ड आता है प्योर साइंसेस एंड रिसर्च यानी BSc एंड MSc। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स जेन्युइनली पसंद है और आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कंसेप्ट्स को डीपली समझने के लिए पढ़ते हो तो BSc प्लस MSc आपके लिए नेचुरल रूट हो सकता है। ये फील्ड जितना स्लो काम करता है उतना ही डीप भी होता है और उतना ही आपको इसमें मजा भी आएगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रिसर्च, टीचिंग या फिर साइंटिस्ट बनने का सपना लेके चलते हैं, जो थियरीज लिखना चाहते हैं, डिस्कवरीज करना चाहते हैं या फिर नए स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं। BSc के बाद ना आप मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकते हो, जैसे MSc प्लस PhD हो गया। उसके बाद R&D रोल्स हो गए अगर आप फार्मा, बायोटेक, मटेरियल साइंस, एनालिटिक्स में काम करना चाहते हो। उसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
रिसर्च या फिर CSIR, DRDO, इसरो, बार्क या फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन जैसे इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जॉब्स जैसे लेक्चरशिप हो गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल हो गए वाया नेट सेट एग्जाम्स, ये भी आप यहाँ से पा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप्स दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप में टैलेंट और डेडिकेशन है तो पैसा कभी बैरियर नहीं बनता यहाँ पे। अगर मैं इस बात की आपको रियलिटी बताऊं ना, तो ये बात हो सकता है आपको थोड़ा सा स्लो लगे, पर इसका इम्पैक्ट टाइमलेस होता है। यू माइट नॉट बिकम फेमस ओवरनाइट, बट यू कुड बी द रीजन फॉर अ ब्रेक थ्रू दैट चेंजेस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अब चाहे आप इंजीनियरिंग चूज करो, मेडिकल चूज करो या फिर प्योर साइंसेस चूज करो, एक चीज जरूर याद रखना, सिर्फ ट्रेंड देख के पिक कभी मत करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी वजह से वहां पे जाके अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे करियर नहीं चूज किया, उन्होंने वहां पे पीयर प्रेशर चूज किया। JEE भी सभी लोग दे रहे हैं, नीट भी सभी लोग दे रहे हैं, बट क्या कभी किसी ने खुद से ये पूछा कि क्या मैं इस फील्ड में अगले 4 से 5 साल दिल लगा के पढ़ सकता हूँ? यार देखो, कॉलेज ना मेरे हिसाब से सिर्फ डिग्री लेने के लिए या फिर एजुकेशन लेने के लिए नहीं होता। वहां पे आपके इंटरेस्ट को नर्चर करने के लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में घुस जाते हो जहां पे आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में पढ़ रहे हो, जैसे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो यार ये मार्क्स ना आपको अच्छे लगने वाले हैं, ना उनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो एट दिस पॉइंट टेक अ मोमेंट एंड आस्क योरसेल्फ, क्या ये वही सब्जेक्ट्स है जिनमें मैं नेचुरली क्यूरियस होता हूं? अगर अंदर से जवाब आपको हाँ आता है तो उस पाथ पे कॉन्फिडेंटली चलो, और अगर नहीं आता है तो बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है, लाइफ आपकी है और करियर भी आपको खुद को ही बनाना है। अब इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 2, ऑफबीट एंड इमर्जिंग करियर्स, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है डिजाइन एंड एनिमेशन। देखो यार, सबको कोडिंग या हेल्थ केयर में ना इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में विजुअल्स घूमते हैं, जिनको नोटबुक से ज्यादा स्केचबुक एक्साइट करती है, जिनके रील्स, पिनिंटरेस्ट बोर्ड्स और फोन गैलरी फुल होती है डिजाइन इंस्पिरेशन से। क्योंकि आज के टाइम में क्रिएटिविटी को करियर बनाना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा हाई पेइंग और हाई डिमांड वाला भी ऑप्शन बन चुका है। तो जितने भी ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जैसे NID, NIFT, पर्ल अकेडमी, UID एक्सेट्रा, ये सभी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम ना कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो इंटर्नशिप मिलेगी और जो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो किसी अलग ही लेवल पर रहने वाले हैं। बचपन में अगर आपको याद होगा तो एक पोगो टीवी नाम से एक चैनल आता था, जिसपे एक शो आता था मैड विथ रॉब। तो उसमें जो रॉब है वो NID का पास आउट है। तो आप सोचो कितने ज्यादा क्रिएटिव लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पेन, पेपर और बुक से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से काम करते हो और विजुअल्स बनाना आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीफ नहीं बल्कि एक पैशन है, देन डिजाइन फील्ड इज डेफिनेटली नॉट अ बैकअप ऑप्शन, इट इज अ फुल ब्लोन करियर पाथ। उसके बाद आता है कोडिंग एंड IT बट विदाउट इंजीनियरिंग। देखो, लोग ना अक्सर ये गलतफहमी पाल के रखते हैं कि अगर टेक में मुझे करियर बनाना है तो मुझे बीटेक करना पड़ेगा और वो भी कंप्यूटर साइंस में ही करना पड़ेगा। बट द ट्रुथ इज, हर इंजीनियर कोडर नहीं होता और ना ही हर कोडर को इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। अगर आपको जेन्युइनली कंप्यूटर से प्यार है, अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग लिख के कोई ऐप बना सकते हो या फिर वेबसाइट का लेआउट क्रैक कर सकते हो, तो आपके पास कई सारे अलग रास्ते भी अवेलेबल है। जैसे BCA हो गया, विच इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 3 साल की एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विच फोकसेस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स ऑफ IT। उसके बाद आता है BSc IT। ये थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल होता है बट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है इन सिस्टम एंड नेटवर्क्स। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप कई सारे अलग अलग कोडिंग बूट कैंप्स भी कर सकते हो। 6 से 12 मंथ्स के इंटेंस प्रोग्राम होते हैं टू मास्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट, AI ML या फिर डेटा साइंस। एंड लास्टली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई सारे मिल ही जाएंगे, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, स्केलर एकेडमी, फ्री कोड कैंप, कोडिंग निंजाज, इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री में रिसोर्सेस अवेलेबल है। बस IT सेक्टर की ना एक रियलिटी समझ लो कि डिग्री से ज्यादा यहाँ पे स्किल्स मैटर करते हैं और स्किल्स से भी ज्यादा यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। देखो, अगर आपने कई सारे इंटर्नशिप्स किया है या फिर फ्रीलांस काम किया है या फिर खुद से कुछ ना कुछ बनाया है, तो यार जो रिक्रूटर्स है ना, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटेक से आए हो या फिर BCA से आए हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आज के टाइम पे ना Tier 2 और Tier 3 स्टूडेंट्स भी यूट्यूब और बूट कैंप के थ्रू कोडिंग सीख के गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज तक पहुंच रहे हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको लॉजिक्स और कोडिंग पसंद है, वो ब्लैक स्क्रीन पे मजा आता है आपको कोड लिखने में, तो भाई गो ऑल इन फॉर कोडिंग, चाहे डिग्री कुछ भी हो। इंजीनियरिंग के लिए मिल रही है, अच्छी बात है। इंजीनियरिंग नहीं मिल रही है तो बाकी सारे ये जो ऑप्शंस मैंने बताया वो भी बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद आता है साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस। अक्सर ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर उन्होंने साइंस लिया है तो अब आर्ट्स या फिर कॉमर्स जैसे फील्ड चूज करना मतलब एक टाइप से अपना टाइम वेस्ट करना हो गया और उस स्ट्रीम को भी वेस्ट करना हो गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी लाउड एंड क्लियर, साइंस के बाद आर्ट्स या फिर सोशल साइंस लेना एकदम ओके है। देखो यार, स्ट्रीम चेंज करने से ना आप बिल्कुल डरो मत। लोग बोलेंगे, उनका काम है बोलना। वो लोग कहेंगे कि यार
इतना पढ़ने के बाद, इतना साइंस लेने के बाद अगर तेरे को आर्ट से लेना था तो उधर टाइम क्यों वेस्ट किया? इग्नोर देम, क्योंकि वो आपकी जर्नी नहीं समझेंगे। साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनोगे। साइंस बैकग्राउंड लेके अगर आप किसी भी और फील्ड में जाते हो तो आप एक यूनिक लेंस से चीज़ों को देखने लगते हो जो आपको क्राउड से अलग बनाती है। तो अगर आपको किसी और भी डायरेक्शन में जाने का मन कर रहा है और वो डायरेक्शन आपको मेंटली, इमोशनली और क्रिएटिवली फुलफिल करती है, देन गो ऑल इन फॉर इट। करियर ना कुछ ऐसा चूज करो जो आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक जिंदगी में मजे से जी रहे हो ऐसा फील करवाए, वरना जिंदा तो खैर आप तो जानते ही हो। लेट्स टेक साइकोलॉजी एज एन एग्जांपल। अगर आपको ना लोगों के बिहेवियर में इंटरेस्ट है, अगर आप ये समझना चाहते हो कि दिमाग किस ट्रॉमा के बाद कैसे रिएक्ट करता है, देन साइकोलॉजी माइट बी योर पाथ। आप बीए या फिर बीएससी इन साइकोलॉजी करके आगे चलकर काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। और आजकल ना मेंटल हेल्थ का स्कोप और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, जहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा आइसोलेशन फेस किया। अब लोग ओपनली थेरेपी, इमोशनल वेलनेस और बिहेवियरल कोचिंग जैसे सर्विसेज ले रहे हैं। और साइकोलॉजी के अलावा भी ना आपके पास कई सारे अलग अलग ऑप्शंस भी है, जैसे लॉ हो गया अगर आपको जस्टिस, आर्गुमेंट्स और स्ट्रक्चर्स पसंद है। उसके बाद बीबीए हो गया अगर आपको बिजनेस, ब्रांडिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप अट्रैक्ट करता है। फिर आप चाहो तो आप होटल मैनेजमेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स या फिर पीपल स्किल्स में स्ट्रांग हो। उसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 3, शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड स्किल बेस्ड करियर्स, जिसमें सबसे पहला आता है डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। जब आपका गोल कुछ ऐसा हो ना कि आपको जल्दी कमाना है या फिर जल्दी किसी स्किल को सीखना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखो यार, हर किसी के लिए ना 4-5 साल की डिग्री करना जरूरी नहीं होता और ना ही उतना किसी के पास टाइम होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें जल्दी इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है, मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली के फाइनेंशियल रीजंस, या फिर उनका खुद का माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा काम करना सीखना है। ये कोर्सेस ना जनरली 6 महीने से लेकर 3 साल के होते हैं और इनका मेन फोकस होता है प्योर स्किल डेवलपमेंट प्लस जॉब रेडी ट्रेनिंग। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स मैं आपको देके बताता हूँ, अभी सारे तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, बट आई ट्राई माई बेस्ट। नंबर 1 इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसे पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। 3 साल का ना ये कोर्स होता है फॉर दोज हु वांट टेक्निकल जॉब्स एज अर्ली एज दे कैन। और आगे चल के अगर आपको लगे तो आप बीटेक की सेकंड ईयर की डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर DCA। MS ऑफिस हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई या फिर IT का सपोर्ट हो गया, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। ये जनरली ना 6 से 12 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको स्टार्ट टू एंड सब कुछ सिखाया जाता है और इन्हें करने के बाद आप डायरेक्टली फ्रीलांस, स्टार्टअप या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। अब ये जो कोर्सेज की कैटेगरी है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आइडियल है जो प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, जिन्हें कमाई थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है अपनी फैमिली की कंडीशन की वजह से। अब मान लो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। प्लस आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों तरफ से काफी ज्यादा अफोर्डेबल और इवन फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, NSDC हो गया या फिर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए जो मैंने पहले भी बताए थे, विच इज कोर्सेरा, यूडेमी, स्किल शेयर। हर जगह पे आपको बहुत सारे फ्री या फिर अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक स्किल में है और आप 3-4 साल लगाकर थियरी नहीं सीखना चाहते, सीधा एग्जीक्यूशन सीखना चाहते हो, देन दिस इज द पाथ फॉर यू। याद रखना, डिग्री से ज्यादा जरूरी है डिमांड वाली स्किल, क्योंकि जॉब सर्टिफिकेट से नहीं काम से मिलता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ केयर। सिर्फ डॉक्टर्स ही हेल्थ केयर के हीरो नहीं होते। आज के जमाने में हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उन लोगों के दम पे जो पेशेंट्स का डेली केयर करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी रिकवरी करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग संभालते हैं, यानी पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर आपको हेल्थ केयर ये फील्ड इन जनरल पसंद आता है लेकिन MBBS या फिर नीट क्लियर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, तो आपके पास ना ये एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड ऑप्शन बन सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है DMLT या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अभी इसको सीखने के बाद आप ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी या फिर डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट बनते हो। उसके बाद आता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जिसमें एक्सरेज हो गए, MRI स्कैन हो गए या फिर CT स्कैन हो गए, इन सब की हैंडलिंग आती है। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी, जिसमें इंजरी रिकवरी या फिर मोबिलिटी इंप्रूवमेंट का काम आता है। ये मेनली स्पोर्ट्स के सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है BSc नर्सिंग, जिसमें डायरेक्ट पेशेंट केयर आता है और इसमें अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड लास्टली आता है ऑप्टोमेट्री, जिसमें आई टेस्टिंग हो गया, लेंस प्रिस्क्रिप्शन हो गया या फिर ऑप्टिकल हेल्थ केयर हो गया, वो सारी चीजें आती है। इनमें से मेजॉरिटी कोर्सेज 2 से 4 साल के होते हैं और उसके बाद
आप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। देखो, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो पेशेंट की जो रिकवरी जर्नी होती है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तरह से वो उसका बैकबोन होते हैं। बिना इनके कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। आज की डेट में इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर अब्रॉड में, जैसे गल्फ या फिर यूरोपियन कंट्रीज में। उसके बाद ना यहाँ पे करियर ग्रोथ भी काफी ज्यादा फास्ट है। आप जल्दी जल्दी सीनियर रोल्स पे पहुंच सकते हो। और अगर मान लो आपने कुछ स्पेशलाइजेशन कर लिया या फिर मैनेजमेंट स्किल सीख लिए, तो आप एक मैनेजरल पोस्ट पे भी जा सकते हो। याद रखना, व्हाइट कोट पहन के ना सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक नर्स, एक फिजियो भी लोगों की जिंदगी बचाता है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 आती है गवर्नमेंट एंड डिफेंस करियर रूट्स। अगर आपके दिल में भी कभी ये थॉट आया है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूं, तो साइंस के बाद सबसे पावरफुल एंड प्राउड करियर पाथ हो सकता है आपके लिए एनडीए या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के बाद ना ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होती है जिसमें आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफाई करते हो। और अगर आप एनडीए की एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सीधा एडमिशन मिलता है एनडीए में, विच इज इन खड़कवासला, पुणे। ये ना एक एलीट एकेडमी है और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आप सीधा यंग एज में ही ऑफिसर बन जाते हो। तो रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, कमांड, सब की सब चीजें आपको मिलती है। लेकिन इसके लिए चाहिए होते हैं फिजिक्स प्लस मैथ्स, अगर आपको एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद मेंटल शार्पनेस भी होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रांग कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटीज भी आपके अंदर आनी चाहिए। ये करियर ना उन लोगों के लिए है जिनके लिए पैट्रियोटिज्म ना सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल होती है। और सबसे बड़ी बात, देश के लिए काम करने का जो प्राइड होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। आप यूनिफॉर्म पहनते हो, लोग सैल्यूट करते हैं और आप एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। एक सिविलियन जॉब हो सकता है ना आपको एक कंफर्ट दे, पर एक सोल्जर की जॉब आपको ना एक आइडेंटिटी देती है। इसके बारे में मैं इतना बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ना मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था। पुणे में एनडीए मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है, मैं पुणे से ही हूँ, तो बट मेरा हो नहीं पाया वहाँ पे। अब इसका मेन रीज़न था, एक एनडीए की मिनिमम आईसाइट रिक्वायरमेंट होती है और जैसे कि आप देख सकते हो मुझे ऑलरेडी चश्मा है और ये नंबर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस वजह से वो वहाँ पे क्रैक नहीं हो पाया। बट देखो यार, मैं तो नहीं कर पाया, बट अगर आपको ये ऑप्शन सच में अच्छा लगता है तो आप जरूर ट्राई करके देखना। उसके बाद आते हैं सिविल सर्विसेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक साइलेंट ड्रीम होता है आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना। देखो, आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो और देश के कुछ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक पहुंच सकते हो, जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस या फिर आईआरएस। ये लोग वो होते हैं ना जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट गवर्न करते हैं और डायरेक्टली पब्लिक के लाइफ में चेंज लेके आते हैं। इस एग्जाम का लेवल भाई गजब लेवल पे हाई होता है और कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ही लोग फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कर ही नहीं सकते। अगर आप अभी से रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लो, न्यूज और करंट अफेयर्स को फॉलो करने लग जाओ, लॉजिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने इंप्रूव करो, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसे स्मार्टली चूज करो, तो आप फाउंडेशन अभी से बनाना शुरू कर सकते हो ताकि ग्रेजुएशन के बाद आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। उसके बाद कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स भी है, जैसे सिविल सर्विस के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है सरकारी नौकरी। और ये ना सिर्फ एक ड्रीम नहीं होता, ये एक स्टेबल, सिक्योर और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ऑप्शन भी बन जाता है आपके लिए। अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सैलरी फिक्स्ड हो, टाइमिंग प्रेडिक्टेबल हो, बेनिफिट्स मिले जैसे पेंशन, मेडिकल लीव्स, और आपको प्रेशर नहीं चाहिए प्राइवेट जॉब जैसा, तो आपके पास कई सारे गवर्नमेंट जॉब रूट्स अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पे एग्जाम्स की एक लिस्ट आ रही होगी अलॉन्ग विद द काइंड ऑफ जॉब यू विल गेट आफ्टर क्रैकिंग देम। लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम है ना वो ग्रेजुएशन के बाद ही ओपन होती है, तो अगर आपका अल्टीमेट गोल बस सरकारी नौकरी है तो अभी से आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को वाइजली चूज करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे चल के। उसके बाद एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की आदत बनाना। उसके बाद ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना वो एक पैटर्न में चलते हैं, उसके पैटर्न को समझना, एटलीस्ट एक मॉक पेपर एक वीक में सॉल्व करना, इसकी तो आपको आदत डालनी चाहिए। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ना कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और आप कंसिस्टेंटली काम कर पाते हो तो इसे क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की एक रियलिटी भी है कि कई बार 3 से 4 साल तक स्टूडेंट्स ना प्रिपरेशन में ही गुजार देते हैं और तब जाके उन्हें सक्सेस मिलती है, बट ये उनके लिए फीजिबल नहीं होता जो
फैमिली के ओनली अर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि आपको बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो तो उसके पैरेलल में एक स्किल बिल्ड करना शुरू कर दो और ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब या फिर इंटर्नशिप परस्यू तो करो। आपको कोई भी आइडिया नहीं कि आपको एग्जाम क्रैक करने में 2 साल लगे, 3 साल लगे या फिर 1 साल में हो जाए, बट अगर आपके पास पैरेलली कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया और हल्का फुल्का फाइनेंशियल प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। और एक चीज, आपका जो 12th का रिजल्ट है, आपका जो बैकग्राउंड है या फिर आप किस शहर से हो, ये सारी चीजें बस एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। एंडिंग पॉइंट आपका काम होता है कि आप डिफाइन करो। तो जब भी लाइफ में ना करियर का डिसीजन लेना हो, बस खुद से ना एक सिंपल सवाल पूछो, क्या इस फील्ड में मैं खुशी खुशी अगले 4-5 साल लगा सकता हूँ? अगर जवाब हाँ में है तो उस पाथ को कॉन्फिडेंटली चूज करो। उसके बाद मेरा सुनना मत मानो, खुद से जाके रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, मेंटर्स ढूंढो और इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिकली भी चीजें समझो। हो सकता है आपके जो आने वाले 1-2 साल रहेंगे वो थोड़े से अनसर्टन रहे, आप में आपके करियर में थोड़े से कुछ गैप्स भी आए या फिर आप स्ट्रीम भी चेंज कर लो, लेकिन अगर आप अपने ग्रोथ पे फोकस्ड हो तो आपकी हर अनसर्टेनिटी आपके लिए एक एडवांटेज ही बन सकती है। वो आपको हमेशा किसी एक नए पाथ पे लीड करेगी जो पहले से बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो अब बॉल आपके कोर्ट में है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, डिजाइनर बनना है या फिर डिफेंस ऑफिसर, सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल है अगर आप खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दो। अपना बेस्ट ट्राई करो, दिल से ट्राई करो, खुद पे भरोसा रखो और फिर देखना सक्सेस तुम्हारा एड्रेस खुद ही ढूंढ लेगी। और अगर आप इंजीनियरिंग या फिर टेक फील्ड में जा रहे हो तो एक और चीज समझ लो, आज के टाइम पे ना डिग्री लेना काफी नहीं होता, आपको ना इंडस्ट्री के पेस पे अपस्किल भी करना पड़ेगा खुद को। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में ना आज भी वही आउटडेटेड सिलेबस चलता है। वही दूसरी तरफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे न्यू एज टेक इंस्टीट्यूट्स, ये ना स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। वहां कोडिंग सिखाया जाता है प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मेंटरशिप मिलती है टॉप कंपनी के इंजीनियर्स से और हर एक स्टूडेंट को ना एक बिल्डर माइंडसेट के साथ ग्रूम किया जाता है। तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज की तलाश में हो जो डिग्री के साथ साथ प्रोडक्ट माइंडसेट भी दे, जहां पे आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं इंडस्ट्री के लिए पढ़ो, तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ मार्क्स पे नहीं, स्किल्स और माइंडसेट पे चलती है और ये फैक्ट कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। लास्ट में आपको बस और एक बार याद दिला देता हूँ, एनसेट एग्जाम की डेडलाइन अभी पास आ रही है और अब जब स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना पॉपुलर हो ही रहा है तो एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे ना मेरा एकदम सिंपल सजेशन है, अप्लाई करके तो देखो, क्या पता आप सिलेक्ट भी हो जाओ और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। एनसेट टेस्ट की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अप्लाई जरूर करके रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और एक डिटेल्ड और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।